दोस्तों, बाल टूटना, झड़ना बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है आजकल लोगों के अंदर। अलग-अलग नुस्खे, दवाइयाँ सब ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा दिन दिखता नहीं है। आइए आज हम इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं जो कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में है। कुछ जानकारी लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और सीखते हैं इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक भी ले सकते हैं जो कि 107 कहानियों के साथ में आती है। वर्ड मीन्स भी उसमें लिखे हुए हैं। हर कहानी के अलग-अलग फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं फॉर ई-बुक्स। चलिए शुरू करते हैं। हेयर का मतलब बाल होता है। अब बाल को प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए हेयर ही होता है। इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपण, यानी कि एक जगह से उखाड़ा और उसको उखाड़ करके दूसरी जगह पे लगा दिया। तो ये होता है ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण। ओके? हिंदी में प्रत्यारोपण कहते हैं। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाना। तो पेशेंट है, पेशेंट क्या होता है? मरीज जो होता है, ठीक है, उसको पेशेंट बोलते हैं। तो वो आता है, वो क्या कहता है? डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, बोलते हैं कि चिकित्सक, आई हैव बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर लेटली। तो यहाँ पे बता रहा है कि आई हैव बीन लूजिंग, यानी कि मैं खो रहा हूँ। लूज का मतलब क्या होता है? खोना, नुकसान होना। ठीक है, तो मैं खो रहा हूँ अ लॉट ऑफ हेयर, यानी कि बहुत सारे जो बाल है वो मैं खो रहा हूँ। लेटली यानी कि हाल फिलहाल में ही या इन दिनों में ही, ठीक है, तो मैं खो रहा हूँ। एंड और इट्स रियली यानी कि क्या है? वास्तव में, रियली वास्तव में, वरिंग मी, तो इट इज वरिंग, ठीक है। तो आपका अपन ये कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि यानी कि ये है चिंता का विषय है मेरे लिए, ये चिंतित कर रहा है मेरे को। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, अबाउट के बारे में, गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट, गेटिंग यानी कि करवाने का, अ हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि जो सर्जरी होती है बाल प्रत्यारोपण करने की, ठीक है, तो बाल जैसे गुद्दी के बाल निकाल करके एकदम स्कैल्प में लगा देते हैं, तो वो जो सर्जरी होती है तो वो करवाने का मैं सोच रहा हूँ। कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट? तो कैन यू टेल मी यानी कि क्या आप बता सकते हैं मुझे, मोर यानी कि अधिक, अबाउट इट यानी कि इसके बारे में। तो इसके बारे में किसके बारे में? हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में क्या आप मुझे और बता सकते हैं? आई डोंट नो मच, ठीक है, तो मैं नहीं जानता, मच यानी कि मैं अधिक नहीं जानता, अबाउट इसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में? अबाउट द प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रम होता है उसके बारे में मैं अधिक नहीं जानता। और हाउ मच इट माइट कॉस्ट यानी कि कितनी ज़्यादा, ठीक है, कि हाउ मच यानी कि पैसे को इंडिकेट करने के लिए, हाउ मच कितना जो है, इट माइट कॉस्ट यानी कि इसमें जो है पैसा लग सकता है, कॉस्ट पड़ेगी, लागत कितनी पड़ेगी, कितनी हो सकती है, ये भी मैं नहीं जानता। ठीक है, तो संभावना के लिए बता रहा है माइट, ठीक है, तो ये कितनी लागत हो सकती है इसमें, वो भी मैं नहीं जानता। डॉक्टर कहते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, योर कंसर्न यानी कि आपकी जो चिंता है वो मैं समझता हूँ। तो पेशेंट ने सवाल पूछा कि बताओ भाई कितना खर्चा आएगा, कैसे प्रोसेस होता है? तो डॉक्टर बता रहे हैं भाई कि मैं समझता हूँ, योर कंसर्न, आपकी जो चिंता है, चिंतन जो है वो मैं आपका समझता हूँ। हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना, बालों का टूटना, कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग यानी कैन बी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग यानी कि निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि लुक्स खराब हो जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो मतलब काफ़ी निराशाजनक हो सकता है। बट लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि जो बालों का जो प्रत्यारोपण जो है, इनकी जो सर्जरी होती है हेयर ट्रांसप्लांट, इज़ अ गुड ऑप्शन, ये क्या है? एक अच्छा विकल्प है। इफ़ यदि यू आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन, यदि आप देख रहे हो किसके लिए? अ परमानेंट यानी कि एक जो परमानेंट क्या होता है? स्थायी होता है, टेम्परेरी अस्थायी होता है। ठीक है, तो आप एक स्थायी सॉल्यूशन यानी कि हल के लिए आप देख रहे हो कि आपके बाल टूटे ही ना, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स यानी कि जो प्रोसीजर है, यानी कि जो प्रक्रम जो है, इन्वॉल्व्स यानी कि उसमें शामिल होते हैं, उसमें क्या होते हैं? क्या करते क्या हैं उसमें? टेकिंग हेयर लेते हैं बालों को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर स्कैल्प यानी कि एक जो हिस्सा होता है ऑफ योर स्कैल्प, आपके सिर की त्वचा का। तो स्कैल्प क्या होती है? जो ऊपर खोपड़ी जो होती है, उसकी जो त्वचा होती है जहाँ पे बाल होते हैं, तो उसको स्कैल्प बोलते हैं। तो उस स्कैल्प के एक भाग से हम बालों को लेते हैं, यूजुअली यानी कि अक्सर, आमतौर पर, वेयर जहाँ पर द हेयर इज थिकर, जहाँ पर बाल क्या है? थिकर है, मतलब मोटे हैं, ठीक है। थिन होता है पतला, थिक होता है मोटा। यहाँ पे मोटे हैं, थिकर हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है।
ठीक है? तो सेकंड डिग्री जो है वो उसमें लगा रखी है मतलब कंपैरिज़न करने के लिए कि मोटे हैं जो थोड़े। एंड और ट्रांसप्लांटिंग यानी कि उनका प्रत्यारोपण करते हैं इट उनका टू द एरिया यानी कि उस एरिया में उस क्षेत्र में वेयर जहाँ पर यू आर लूजिंग हेयर जहाँ पर आप खो रहे हैं बालों को, ठीक है? तो वहाँ पे हम लगाते हैं। तो सिंपल सा यही बताया है कि जैसे यहाँ पे गुद्दी में बाल हैं तो एक स्थान से स्कैल्प से हम बाल लेते हैं, जो मोटे होते हैं थिकर होते हैं उनको लेकर के हम उस जगह लगा देते हैं जहाँ पे बाल जो है वो नहीं है या कमज़ोर हैं, ठीक है? तो ऐसा करके डॉक्टर ने बताया। पेशेंट कहता है दैट साउंड्स हेल्पफुल यानी कि ये थोड़ा मतलब कि मददगार सुनाई देता है यानी कि नॉलेज मिल रही है मेरे को। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट यानी कि कितना पैसा इसमें लगता है, लागत कितनी होती है इसमें? आई एम वरीड मैं चिंतित हूँ इट माइट बी टू एक्सपेंसिव यानी कि ये हो सकता है टू एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा महँगा हो सकता है। ऐसा मुझे जो है इससे मैं क्या हूँ चिंतित हूँ। डॉक्टर कहते हैं द कॉस्ट कैन वेरी, ठीक है? जो कॉस्ट जो लागत जो होती है कैन वेरी, ठीक है? तो इसमें VERY नहीं है, ठीक है? वेरी मतलब जैसे वेरी गुड बहुत अच्छे, वो नहीं है, ये वेरी है। वेरी का मतलब होता है कि बदलना, ठीक है? यार अलग-अलग होना है, तो चीज़ें जो होती है वेरी करती हैं। जैसे मान लो पूछें कि मुंबई से दिल्ली जाने का किराया कितना? तो देखिए वेरी करता है कि आप बस से जाते हो, फ्लाइट से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, तो उसमें अलग-अलग कॉस्ट आते हैं, तो वो वेरी होता है। तो वैसे ही द कॉस्ट कैन वेरी यानी कि वो जो है वो अलग-अलग होती है, हो सकती हैं डिपेंडिंग यानी कि निर्भर करता है ऑन किस पर, हाउ मच हेयर कितने ज़्यादा बाल जो हैं यू नीड टू ट्रांसप्लांट कितने ज़्यादा बाल जो हैं जिनका आपको प्रत्यारोपण करवाने की ज़रूरत है एंड और द क्लिनिक यानी कि जो क्लिनिक जो होता है, ठीक है? जो छोटा वाला जो चिकित्सालय होता है यू चूज़ यानी कि जो आप चुनते हो उस पे भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा प्रीमियम वाला चुनोगे तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा बाल ट्रांसफ़र करवाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। इट यूजुअली यानी कि ये अक्सर आमतौर पर स्टार्ट शुरू होती है एट अराउंड 50,000 रुपीज़ यानी कि 50,000 रुपए से ये शुरू होता है एंड और कैन गो अप टू 2 लैक्स और वो जा सकता है अप टू 2 लैक्स यानी 2 लाख रुपयों तक वो जा सकता है। इट्स बेस्ट टू डिस्कस योर स्पेसिफिक नीड्स यानी कि ये अच्छा होगा टू डिस्कस यानी कि विचार विमर्श करना योर स्पेसिफिक नीड्स यानी कि आपकी जो विशेष जो मतलब जो ज़रूरतें हैं उसको कि कहाँ से करवाना है, कितने बाल करवाने हैं, उस पे डिपेंड करता है। विद द सर्जन, सर्जन जो होता है, जो सर्जरी करता है, शल्य चिकित्सक जो होता है, उससे डिस्कस करो, ठीक है? इट इज़ बेस्ट यानी कि अच्छा होगा कि यदि आप जो है इस चीज़ को डिस्कस करो अपने सर्जन के साथ में टू गेट एन एक्यूरेट एस्टीमेट तो प्राप्त करने के लिए एक्यूरेट यानी कि एकदम सटीक एस्टीमेट यानी कि अनुमान कि कितना पैसा लगेगा तो आप अपने जो भी सर्जन है उससे डिस्कस करो आप। पेशेंट कहता है दैट्स अ लॉट ऑफ मनी ये क्या ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है मतलब आप जो बता रहे हो 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक बहुत ज़्यादा पैसा है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू सी रिजल्ट्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट तो हाउ लॉन्ग यानी कि समय पूछने के लिए कि कितना टाइम लगेगा इसको ठीक है टेक सी यानी कि दिखने में ठीक है तो हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक यानी कि कितना टाइम लगेगा टू सी दिखने में रिजल्ट्स यानी कि जो परिणाम हैं वो दिखने में कितना टाइम लगेगा आफ्टर द ट्रांसप्लांट यानी कि जो प्रत्यारोपण होगा बालों का हेयर ट्रांसप्लांट बार-बार नहीं लिखा है ट्रांसप्लांट से ही समझ में आ रहा है इसलिए तो कितना टाइम लगेगा? मतलब रिज़ल्ट कब दिखेंगे कि बाल कब आ जाएँगे मेरे जब मैं सर्जरी करवा लूँगा तो? डॉक्टर कहते हैं कि इट डज़ टेक सम टाइम ठीक है? तो ये क्या होता है इट डज़ टेक यानी कि ये लेता है। तो यहाँ पे ना क्यों डज़ क्यों लगाया है यहाँ पे? ठीक है? कभी सोचा है? ये एम्फसाइज़ करने के लिए कि जैसे कि लेता ही है, ठीक है? जो ही वाला सेंस है कि लेता ही है। इट डज़ टेक यानी कि लेता ही है, सम टाइम यानी कि कुछ समय लेता ही है ये। आफ्टर द ट्रांसप्लांट यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद में यू विल स्टार्ट टू सी न्यू हेयर ग्रोथ आप मतलब कि शुरू हो जाएंगे टू सी देखना न्यू हेयर ग्रोथ यानी कि जो नई बालों की जो उपज है उसको देखना शुरू हो जाएंगे आप इन अबाउट 3 to 4 मंथ्स 3 से 4 महीने में बट लेकिन फुल रिजल्ट्स यानी कि जो पूर्ण जो परिणाम है यूजुअली यानी कि आमतौर पर टेक अराउंड 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने आमतौर पर वो लेता है ठीक है? तो बोल रहे हैं कि भई टाइम लगता है थोड़ा इसमें, लेकिन 3 से 4 महीने में बाल उगना शुरू हो जाते हैं और 6 महीने में एकदम फुल हो जाता है। द न्यू हेयर विल ग्रो जस्ट लाइक ठीक है? तो न्यू हेयर जो होते हैं विल ग्रो यानी कि उगते हैं, बड़े होते हैं, जस्ट लाइक यानी कि ठीक वैसे ही योर नेचुरल हेयर यानी आपकी जो स्वाभाविक जो हेयर है, नेचुरल हेयर जो है, ठीक है? वैसे ही होते हैं, ठीक वैसे ही ग्रो होते हैं। सो इसलिए इट विल लुक वेरी नेचुरल ओवर टाइम
और ये दिखते हैं, इट विल लुक यानी ये दिखेंगे बहुत ही नेचुरल यानी कि बहुत ही स्वाभाविक दिखेंगे, नेचुरल दिखेंगे, प्राकृतिक दिखेंगे ओवर टाइम समय के साथ में। ठीक है, एकदम ऐसे लगेंगे कि आपके बाल जो है वो कभी झड़े ही नहीं थे, वैसे ही दिखेंगे ये। पेशेंट कहता है आई सी, अच्छा मैं समझा, आई सी एंड और इज देयर एनीथिंग एल्स, और इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है? आई शुड डू टू टेक केयर ऑफ माई हेयर आफ्टर द प्रोसीजर। आई शुड डू यानी कि मुझे करना चाहिए, टू टेक केयर देखभाल करनी चाहिए, ऑफ माई हेयर मेरे बालों की, आफ्टर के बाद में, द प्रोसीजर यानी कि जो परिक्रम हुआ है, जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद में क्या मुझे कुछ और भी करना चाहिए मेरे बालों की देखभाल के लिए? डॉक्टर कहते हैं यस, हाँ, आफ्टर द ट्रांसप्लांट यानी कि के बाद में जो ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि प्रत्यारोपण हुआ है, जो सर्जरी हुई है, उसके बाद में यू विल नीड टू फॉलो सम केयर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि तुम्हें ज़रूरत होती है, होगी, यू विल नीड तुम्हें ज़रूरत होगी टू फॉलो अनुसरण करने की, पालन करने की, सम केयर इंस्ट्रक्शन यानी कुछ जो देखभाल वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश जो हैं, ठीक है, नियम जो हैं, उनकी टू हेल्प मदद करने के लिए द न्यू हेयर ग्रोथ प्रॉपरली, न्यू हेयर ग्रो प्रॉपरली। ठीक है, तो मदद क्या करनी है कि जो नए हेयर हैं उनका ग्रो हो, उगे वो प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से उगे, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी ज़रूरत होगी किसकी, कुछ नियमों का पालन करने की। दिस इंक्लूड्स यानी कि इसमें शामिल होते हैं अवॉइडिंग यानी कि टालना, डायरेक्ट सनलाइट ऑन योर स्कैल्प, डायरेक्ट सनलाइट यानी कि जो सीधी जो सूर्य की जो किरण गिरती है, ऑन योर स्कैल्प यानी आपकी जो खोपड़ी है उसके ऊपर, उसको टालना होगा आपको। बीइंग जेंटल, ओके, बीइंग जेंटल व्हेन वॉशिंग योर हेयर, तो बीइंग होना होगा जेंटल यानी कि एकदम कोमल होना होगा आपको, व्हेन जब वॉशिंग योर हेयर जब आप बालों को धोते हैं, एंड और पॉसिबली यानी कि संभव हो तो क्या करना है आपको, यूजिंग सम मेडिसिन, ओके, मेडिकेशंस, मेडिकेशन दवाइयाँ होती है, तो आपको पॉसिबल होगा यानी संभावना होगी तो आपको उपयोग करना होगा कुछ दवाइयों का, तो सपोर्ट यानी कि सहायता देने के लिए, हेयर ग्रोथ यानी कि बालों की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, उसमें सहायता देने के लिए संभव होगा तो आपको कुछ दवाइयों का भी उपयोग करना पड़ेगा। वी विल गाइड यू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गाइड करेंगे हम आपको, ठीक है, निर्देश करेंगे हम आपको, आपको थ्रू से किससे, द प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रम है उससे, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, द बेस्ट रिजल्ट्स हैं कि जो अच्छे परिणाम मिले उसके लिए। पेशेंट कहता है थैंक यू डॉक्टर यानी कि धन्यवाद डॉक्टर, दिस हैज़ बीन रियली हेल्पफुल, ये क्या था, ये बहुत ही अ, सहायतापूर्ण, ये बहुत ही सहायतापूर्ण है। आई विल थिंक मैं सोचूंगा अबाउट इट इसके बारे में, एंड और डिसाइड निर्णय करूंगा, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी यानी कि क्या जो है वो बेस्ट है, अच्छा है मेरे लिए, क्या मेरे लिए सबसे अच्छा है, ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं सोचूंगा, बताऊंगा इसके बारे में। डॉक्टर कहते हैं यू आर वेलकम एंड आपका स्वागत है, टेक योर टाइम यानी कि समय लीजिए, जितना समय चाहिए आप अपना टाइम लीजिए, एंड और इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, यदि आपके पास में कोई अधिक क्वेश्चंस है, सवाल हैं और कंसर्न्स यानी कि चिंताएं हैं आपकी, फील फ्री टू कम बैक, ठीक है, फील फ्री यानी कि फील का मतलब होता है महसूस करना, फ्री का मतलब आज़ाद खुला महसूस करना, जनरली फील फ्री का होता है कि फील फ्री टू टॉक टू मी यानी कि बिल्कुल भी झिझक ना रखें बात करने के लिए मेरे से, तो वही होता है। तो फील फ्री टू कम बैक यानी कि बिल्कुल भी झिझक ना रखें वापस आने के लिए, वी आर हियर हम हैं यहाँ पर, टू हेल्प यू आपकी मदद करने के लिए। तो इसके साथ में ही जो है इनका कन्वर्सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। लूजिंग, लूजिंग मतलब होता है खोना, कोई चीज़ आप कर रहे हो तो लूज़ होता है खोना, लूज़ की सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है, ठीक है, तो खोना। वरिंग, वरिंग मतलब होता है चिंताजनक, ठीक है, यानी कि चिंता हो रही है कि बाल झड़ रहे हैं, चिंता हो रही है, तो ये क्या है, वरिंग है ये। ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपण होता है, मैंने बताया था आपको। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, चिंता करना। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर, प्रोसीजर का मीनिंग हो गया कि जो प्रक्रम होता है ना, जैसे हाँ, इनका एक रूटीन पैटर्न बना होता है कि हम लोग पहले पेशेंट को लेके आएँगे, उसके बाल निकालेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, फिर उसको लगाएँगे, ठीक है? तो ऐसा जो ये होता है प्रोसीजर होता है, प्रक्रम होता है। स्कैल्प मतलब सिर की त्वचा होती है, थिकर, थिकर मतलब घना होता है, ठीक है? थिकर मतलब मोटा, घना बोल सकते हो, जो हाँ, मतलब बाल में ऐसे जैसे भी फ़ोटो में दिखाया था ना, गुद्दी में बाल ज़्यादा थे, तो वहाँ पे थिकर एरिया था वो। ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग हो गया आपका प्रत्यारोपण करना होता है, ठीक है? तो ट्रांसप्लांट से ट्रांसप्लांटिंग बना है।
एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, क्लिनिक मतलब चिकित्सालय होता है, छोटा जो क्लिनिक होता है, ठीक है, बड़ा होता है तो उसको अस्पताल, हॉस्पिटल बोलते हैं उसको। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, कि एस्टिमेट लगाना है, और एक्यूरेट एस्टिमेट की बात हो रही थी ऊपर, कि सटीक अनुमान लगाओ, ठीक है। रिजल्ट्स यानी कि परिणाम होता है, रिजल्ट्स का मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है कि वृद्धि, विकास, ठीक है, बढ़ोतरी, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, भी प्राकृतिक रूप से जैसे आते हैं वैसे। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश होते हैं, कि क्या निर्देश दिए हैं। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग मतलब होता है बचाव करना, टालना, किसी चीज़ को टालना, कि इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इनसे बचाव करना है आपको। मेडिकेशंस यानी कि दवाइयाँ होता है। सपोर्ट का मतलब समर्थन करना होता है, ठीक है, कि इन चीज़ों का समर्थन करेंगे हम। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना होता है, कि ठीक है मैं डिसाइड करके बताता हूँ। हेल्पफुल मतलब होता है सहायक होना, तो ये सहायक हुआ। तो इसके साथ में हमने छोटा सा कन्वर्सेशन था, हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।